नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग आज NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 5 पढ़ रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है मुद्रा, बैंकिंग तथा बीमा। इसके अंतर्गत हमने जो अध्याय 14 था उसके अंतर्गत मुद्रा के विषय में जाना। आज हम लोग अध्याय 15 प्रारंभ करेंगे, जिसका कि शीर्षक है बैंकिंग और साख। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जो बैंक हैं, जो मुद्रा उसको वो मुद्रा का संचय करते हैं, मुद्रा को रखते हैं, मुद्रा को देते हैं, ठीक है, मुद्रा का लेन देन करते हैं और किस प्रकार से साख को बनाते हैं। ठीक है, प्रारंभ करने से पहले फिर आप लोगों से एक बार मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को अपने ऐसे साथियों, ऐसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से अर्थशास्त्र या व्यवसाय अध्ययन, विज्ञान, गणित इस प्रकार के विषय पढ़ रहे हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला है बैंक और बैंकिंग का अर्थ। हम लोगों ने जाना कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा से हम किस प्रकार से वस्तुओं का विनिमय करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा और बैंकिंग जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मुद्रा और बैंकिंग पूरक है, मतलब मुद्रा और बैंकिंग साथ चलते हैं। इसलिए जब हम मुद्रा का अध्ययन हमने कर लिया तो अब हमें बैंकिंग का भी अध्ययन करना चाहिए, बैंक के बारे में भी पढ़ना चाहिए। आधुनिक समाज में बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था है। जब हम लोग कहते हैं कि समाज में मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करने से हम लोगों का भी लाभ हुए हैं, काफी लाभ का अनुभव हमने किया है। तो जो मुद्रा है उसको एक सुरक्षित स्थान पर संचय करने की आवश्यकता पड़ने लगी लोगों को। तो वो जो सुरक्षित स्थान था वो बैंक के रूप में सामने आया। बैंक एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां पर कि हम मुद्रा को जमा कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। तो बैंक एक संस्था है। क्या है बैंक? एक संस्था है जो क्या करती है, जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण देती है। तो ये जनता से पैसा लेती है और जनता को ऋण भी देती है। ठीक है, तो बैंकिंग से अभिप्राय लोगों को ऋण देने या निवेश करने के लिए जमा स्वीकार करना है, जिसका मांगने पर भुगतान किया जा सकता है, जिसे चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार से निकाला जा सकता है। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग वो प्रक्रिया है जो कि बैंक करता है। ठीक है ना, तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग लोगों को ऋण देने या निवेश करने के लिए जमा स्वीकार करना, जिसको मांगने पर भुगतान कराया जा सकता है। और किस प्रकार से निकाला जा सकता है? चेक से, ड्राफ्ट से, मनी ऑर्डर से, इन प्रकारों से निकाला जा सकता है। अब है बैंक। तो बैंक के जो कार्य हैं, बैंक के दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो पहला काम जो प्राथमिक कार्य है बैंक के, वो दो काम है, एक तो जनता से जमा स्वीकार करना और दूसरा है ऋण देना। ठीक है, तो जनता से पैसा स्वीकार करेगी और जो पैसा स्वीकार किया वो किसी जो जरूरतमंद है, चाहे जनता हो चाहे व्यवसाय हो, उसको ऋण देगी। ठीक है, और जो द्वितीय कार्य है उसमें एक कार्य है कीमती सामान रखना, मतलब एक कार्य और है जो आपकी किताब में दिया है, कीमती सामान रखना। इसके अलावा भी बैंक और बहुत सारे काम करता है, जैसे ट्रेवलर्स चेक जारी करता है, आपके आपके जो चेक होते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं, उनको स्वीकार करता है, उसके बदले पैसे का भुगतान करता है। ठीक है, तो कई सारे काम और करता है, लेकिन आपकी किताब में 3 मुख्य काम दिए हैं, वही हम पढ़ते हैं। तो जनता से जमा स्वीकार करना क्या है? बैंक जनता से मुद्रा के रूप में जमा स्वीकार करता है। किस रूप में? मुद्रा के रूप में। मतलब आप पैसा जाके बैंक में जमा कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति, समूह और व्यावसायिक फर्म आदि शामिल है। मतलब जनता के अंदर कौन कौन हो सकते हैं? कोई व्यक्ति, कोई समूह या व्यावसायिक फर्म, ये सब शामिल। इसके पश्चात है दूसरा काम है ऋण देने का। तो पहला काम तो हो गया जमा करने का पैसा। जब लोगों के पास कुछ बचत होती है, कुछ लोग पैसा कमाते हैं, उसमें से जरूरी नहीं कि वो सारा पैसा खर्च कर देते हैं। जो वो पैसा बचाते हैं उसको बचत बोलते हैं। जो पैसा शेष बचता है वो बचत होती है, और बचत को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा किया जाता है। और बैंक उसका एक फायदा भी देता है। जब आप पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो उसके बदले आपको कुछ प्रतिफल देता है, जिसको कि ब्याज बोलते हैं। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जब पैसा बैंक ने स्वीकार कर लिया, अब बैंक उस पैसे का क्या करेगा? तो बैंक उस पैसे को काम में लाता है, उस पैसे को ऋण के रूप में जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको बांटता है। तो बैंक उन लोगों को ऋण देता है जो ऋण लेना चाहते हैं, जो जरूरत जिनको होती है और जिनकी भविष्य में उस ऋण की वापसी भुगतान करने की क्षमता होती है। उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पैसा जो उन्होंने लिया है उसको वापस कर सके।
तो लोग मुद्रा उधार लेते हैं जब वे आज कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं। कोई आदमी पैसा उधार क्यों लेता है? अगर उसको कुछ खरीदना है या फिर कुछ कोई और काम करना है, मान लीजिए अपना घर बनाना है, ठीक है, तो इस प्रकार, या फिर कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है, तो इन सब कामों के लिए पैसा लिया जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में लिया जा सकता है जबकि उनके पास वर्तमान में पर्याप्त मुद्रा नहीं है, मतलब जो उनके पास पैसा है, जो उनकी बचत है, उससे वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन उनके पास भविष्य में मुद्रा वापसी करने की क्षमता है, उनके पास कोई आय का एक सोर्स है, एक स्रोत है जिससे कि वो पैसा वापस करने में सक्षम है, ठीक है। अगला है जो एक काम और मैंने बोला था, कीमती सामान रखना, जो कि बैंक का द्वितीय कार्य है। तो इसमें क्या होता है, बैंक का एक और कार्य संपन्न किया जाता है, जो कि होता है बैंक लोगों की महंगी वस्तुओं को रखना, ठीक है ना, जैसे आभूषण, संपत्ति के दस्तावेज, ये सब बैंक के लॉकर में बैंक रखता है, ठीक है। आमतौर पर लोग अपनी महंगी वस्तुएं सुरक्षित अभिरक्षा में रखना चाहते हैं, जिसे बैंक लॉकर सुविधा के रूप में उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। अब है कि किस किस प्रकार के बैंक भारत में होते हैं। तो बैंकों के प्रकार, सबसे पहला है केंद्रीय बैंक या जिसको बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा है व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक भी इसको बोलते हैं। अगला है विकास बैंक और तीसरा है सहकारी सहकारी बैंक। तो 4 बैंक हमने पढ़ने हैं। तो जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उसके भी 2 प्रकार हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। और जो सहकारी बैंक है उसमें भी 3 प्रकार हैं, प्राथमिक सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है। तो आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक, ये उसका लोगो है, ये है भारतीय रिजर्व बैंक, इस पे लिखा हुआ है, आपने नोट पे भी बना हुआ देखा होगा। देश की बैंकिंग प्रणाली के नियमन व उसे निर्देशन प्रदान करने वाले बैंक उसको केंद्रीय बैंक कहते हैं। मतलब जो बैंकिंग प्रणाली है, पूरे बैंक किस प्रकार से काम करेंगे, उसके लिए नियम बनाना, उसको चलाना, उसको डायरेक्शन देना, उसको निर्देशित करना, किस किस प्रकार से काम करना है, वो जो बैंक करता है उसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक। तो ये बैंक क्या होता है, ये बैंक सामान्य जनता के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। आप और मैं जाकर यहाँ पे कोई पैसा जमा करना चाहें या इससे लोन लेना चाहें तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो केवल बैंकों के साथ ही डील करता है, ठीक है। ये सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है। सरकारी बैंकर का मतलब है जो सरकार को पैसा देना है, सरकार से पैसा जमा करना, स्वीकार करना है, ये सारे काम सरकार के साथ कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, यानी कि केंद्रीय बैंक, ठीक है, जिसको कि भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं हमारे यहाँ। सभी बैंकों के जमा खातों का रिकॉर्ड इसके पास होता है। आवश्यकता पड़ने पर इन बैंकों को ये धन प्रदान करता है। जैसे बैंक हमको लोन देते हैं, जो रिजर्व बैंक होता है वो या केंद्रीय बैंक होता है वो अन्य बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक है, उनको लोन देता है, उनका पैसा भी स्वीकार करता है, ठीक है, लोन भी देता है, उनसे पैसा वापस लेता भी है। अन्य बैंकों को निर्देशन प्रदान करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके पश्चात है उनकी समस्या का समाधान भी निकालता है। जो बैंक होते हैं उनके को कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन कौन देगा, केंद्रीय बैंक देगा। अगर बैंकों में आपस में कोई प्रॉब्लम है, कोई एक बैंक की दूसरे बैंक के साथ कुछ 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 विषय चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उसके समाधान के लिए भी कौन पहल करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। बैंकर्स बैंक भी इसको कहते हैं, ये बैंकों का बैंक है, ठीक है, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। ये सरकारी आय और खर्च का रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है, सरकार ने कितनी आय करी, इनकम कितनी है और सरकार का खर्चा कितना है, उसका रिकॉर्ड भी केंद्रीय बैंक रखता है। मौद्रिक और साख नीतियों पर परामर्श देता है। मतलब मौद्रिक नीतियों को बोलते हैं कि किस प्रकार से तय करना है कि कितना पैसा, किस किस पैसे पे कितना ब्याज लेना है, बैंकों को कितना अलाउ करना है कि कितना लोन वो लोगों में बांट सकते हैं, कितना पैसा उनको अपने पास रखना है लिक्विड फॉर्म में या तरल रूप में, ठीक है, ये सब चीजों पर परामर्श भी केंद्रीय बैंक देता है। ब्याज दरें भी निर्धारित करता है। पत्र मुद्रा मतलब जो नोट आप, जो हमने मुद्रा के बारे में बात करी, उसको छापने का काम भी केंद्रीय बैंक करता है। कितने मात्रा में छापना है वो भी केंद्रीय बैंक डिसाइड करता है, ठीक है ना। देश में चलने के क्या नियम है वो भी केंद्रीय बैंक डिसाइड करता है। जैसे पिछले दिनों डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब कुछ मुद्रा बंद कर दी गई थी, 500 और 1000 रुपए के नोट, और नए नोट जारी किए गए थे, तो वो सारे काम भी केंद्रीय बैंक के माध्यम से किए गए थे। अब है व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं, ऐसा बैंकिंग संस्थान जो जनता से जमा धन स्वीकार करता है और अपने ग्राहकों को अल्प अवधि या मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि के ऋण और अग्रिम प्रदान करता है, ठीक है ना। लोगों से पैसा लेता है, आम जनता से, और आम जनता को पैसा देता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, जो कि भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो जो जिनका जो ओनरशिप है उनके अंदर या तो भारत सरकार की होती है या भारतीय रिजर्व बैंक की होती है, ठीक है ना, वो उसके मालिक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी।
अगला है निजी क्षेत्र के बैंक। इनमें अंश पूंजी जो इसमें पैसा लगाया जाता है उसका अधिकांश भाग निजी व्यक्तियों द्वारा अभिदत्त किया जाता है और ये सीमित दायित्व कंपनियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये दो बड़े निजी बैंक हैं। और ऐसे ही होते हैं विदेशी बैंक जो कि पंजीकृत होते हैं और उनका मुख्यालय विदेश में होता है। ठीक है, अगला है विकास बैंक। तो विकास बैंक क्या होते हैं? विकास बैंक, जिनको डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, वो ऐसे बैंक होते हैं जो कि विकास के कार्यों के अवसंरचना विकास के कार्यों के लिए पैसा देते हैं। ठीक है ना। तो व्यवसाय में प्राय मध्यम से दीर्घ अवधि तक के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इस पूंजी की आवश्यकता को कौन पूरा करता है? विकास बैंक। तो इस प्रकार की वित्तीय सहायता विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। विकास के लिए अन्य उपायों को भी ये अपनाते हैं, जैसे कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों और ऋण पत्रों में अंशदान। मतलब कंपनियां क्या करती हैं? पैसा जुटाने के लिए शेयर बाजार में शेयर जारी करती हैं। तो जो विकास बैंक होते हैं ये उनके शेयर भी खरीदते हैं, उनको शेयर के माध्यम से भी मतलब पैसा उपलब्ध कराते हैं। या ऋण पत्र भी अगर वो लोग जारी करती है कोई कंपनी, तो उसको भी खरीद के विकास बैंक उनको पैसा उपलब्ध कराते हैं। तो इसके उदाहरण हैं भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम और राज्य वित्तीय निगम, ये विकास बैंक के उदाहरण हैं। ये आईएफसीआई, ये जो भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम मैंने आपको बताया, ये उसका ही शॉर्ट फॉर्म है, आईएफसीआई लिमिटेड। अगला है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक जैसे एक सहकारी समिति काम करती है, उसी प्रकार से सहकारी बैंक काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वही इसके मालिक भी होते हैं और उन्हीं को ये पैसा भी देता है। ठीक है, तो वित्तीय इकाई ऐसी वित्तीय इकाई है जो अपने सदस्यों से संबंधित है, जो बैंक के स्वामी होने के साथ साथ उसके ग्राहक भी होते हैं। सामान्यतः उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं अथवा एक ही पेशेवर वर्ग से संबंधित होते हैं अथवा समान हित रखते हैं। ठीक है ना। जैसे सहकारी समिति समान हित वाले लोगों से द्वारा बनाई जाती है, उसी का ही एक थोड़ा बड़ा रूप है जिसको बोलेंगे सहकारी बैंक। इसमें हम ये केवल पैसे का लेन देन, मुद्रा के लेन देन का काम करता है। ठीक है ना। सहकारी जो समितियां होती हैं वो तो कई सारे काम करती हैं, वो कई सारे उत्पादन भी करती है कई चीजों का। ठीक है ना। लेकिन सहकारी बैंक का काम होता है केवल पैसा मुहैया कराना। किनको? जो उसके सदस्य हैं, जो सहकारी बैंक के सदस्य हैं, अपने सदस्यों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध कराते हैं सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक मैंने आपको पहले बताया, सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक साख समितियां जो कि बहुत छोटे लेवल पे, जैसे गांव के लेवल पे या मोहल्लों के लेवल पे काम करती हैं। जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं वो पूरे देश के लिए काम करते हैं और राज्य सहकारी बैंक राज्यों में ये काम करते हैं। तो राज्य सहकारी बैंक पैसा देते हैं प्राथमिक साख समितियों को, और ये पैसा लेते कहाँ से हैं? केंद्रीय सहकारी बैंकों से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलता है। तो धन्यवाद। हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार से बैंक कार्य करते हैं, बैंकिंग के कार्य क्या होते हैं, बैंक किस प्रकार से काम करते हैं। और जो अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अधिकतर जो व्यावसायिक बैंक है वो करते हैं, जिसको कि बोलते हैं साख। साख किस प्रकार से साख बनाने का काम व्यावसायिक बैंक करते हैं, उसको हम आंकिक उदाहरणों के साथ अगले जो अध्याय है उसमें पढ़ेंगे। उसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से जो एक व्यावसायिक बैंक है उसके द्वारा साख बनाने का काम किया जाता है। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जो हमारा ये चैनल है, जो हमारा जो वीडियो आप इसमें देखते हैं, उसको अपने ऐसे दोस्तों या परिचितों के साथ जरूर शेयर करिए जो हिंदी माध्यम के बोर्ड से अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन या इस प्रकार के कोई भी विषय पढ़ रहे हो। धन्यवाद।